हर बिलियनर, हर सक्सेसफुल बंदे का एक सेकंड ब्रेन होता है और शायद अगर वो अपना सेकंड ब्रेन ना बनाते तो शायद ही इस मकाम पे होते जहां वो इस वक्त हैं। देयर इज अ बुक विच इज कॉल्ड बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। काफी बार हमारे साथ क्या होता है कि हमारे जहन में बहुत कमाल के आइडियाज आते हैं, पर क्योंकि हम उन आइडियाज को नोट डाउन नहीं करते तो जब उन आइडियाज की जरूरत होती है तो हमारे जहन से निकल जाते हैं। और ऐसे ही आप कोई और एग्जाम्पल देख लें कि जिस चीज का आपको शौक है आप उस चीज की बुक्स पढ़ते हैं और उनमें काफी ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप सोचते हैं कि इन्हें इंप्लीमेंट किया जा सकता है, पर कुछ दिन बाद जब आपको उन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है तो वो आपको याद ही नहीं आते। सेकंड ब्रेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक हमारे ब्रेन में इतनी स्पेस नहीं होती कि हम डेली जितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं हम उसे स्टोर भी कर पाएं। तो ऑथर बताते हैं कि हम अपने ब्रेन के कंटेंट के लिए एक इन्वेंटरी बना सकते हैं और जब आपको उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तब आप उसे आसानी से असेस भी कर पाएं। अगर आप इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझो तो ये आपको बहुत कमाल की चीज लगेगी। एक फेमस कोट है, योर ब्रेन इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट फॉर होल्डिंग देम, बाय डेविड एलन। हमारा ब्रेन तभी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव काम करता है जब हम अपने आइडियाज को ब्रेन के बाहर ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे ब्रेन का मेन फंक्शन है सोचना और डेली हमें इतने आइडियाज आते हैं लेकिन वो हमसे कभी भी अपने माइंड में ऑर्गेनाइज नहीं होते। और मजे की बात यह है कि सेकंड ब्रेन वर्क्स अलोंग विद योर ब्रेन, जिसमें आपने अपने ब्रेन से उसका मेन फंक्शन लेना है विच इज थिंकिंग एंड जनरेटिंग आइडियाज, और सेकंड ब्रेन से उसका मेन फंक्शन लेना है विच इज स्टोरिंग डाटा। इससे आप किसी भी चीज को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। आप सेकंड ब्रेन बना के अपनी लाइफ के किसी भी प्रोफेशनल हिस्से में उसे यूज करके मेजॉरिटी पॉपुलेशन से आगे जा सकते हो, विच इज द मेन फ्लेक्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि आपने सेकंड ब्रेन बनाना कैसे है। आपने सेकंड ब्रेन डिजिटल बनाना है क्योंकि हार्ड कॉपी में आप चीजों को इतनी आसानी से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ना ही आप उसे संभाल सकते हैं, और तब तक ये आपका सेकंड ब्रेन नहीं माना जाएगा जब तक आपको इसे यूज करने की हैबिट नहीं बन जाती। और सेकंड ब्रेन के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडेप्टिव होना चाहिए और कस्टमाइजेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने डिजिटल सेकंड ब्रेन कैसे बनाना है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने नोट लेने के लिए कोई टूल सिलेक्ट करना है। सिंपल नोटपैड से भी काम चल सकता है लेकिन उसमें आप चीजों को इतनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने कोई ऐसा टूल लेना है जिसमें आप चीजों को आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सेकंड स्टेप ये है कि आपने एक सिस्टम क्रिएट करना है कि आप अपने सेकंड ब्रेन को इजीली असेस कर पाएं। तो इसीलिए आप ये पूरा सेटअप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। जितना फ्लेक्सिबल हो सकता है उतना बेहतर है। अब आपने टूल भी सिलेक्ट कर लिया, सिस्टम भी बना लिया और उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर ली, पर अब सवाल आता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है उसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करें। फर्स्ट थिंग इज द एरिया ऑफ फोकस। जिस चीज के बारे में आप पैशनेट हो वो आपका एरिया ऑफ फोकस होगा क्योंकि आपने अपने उस चीज को बेस्ट करना है। और फिर आपने एक आइडिया और थॉट सेक्शन भी बनाना है जिसमें आपने अपने सारे कमाल के थॉट्स लिखने हैं। और ये सब करते हुए आपने ये नहीं सोचना कि आपने काफी ज्यादा सेक्शन बना लिए हैं, आखिर ये आप अपना एक सेकंड ब्रेन बना रहे हैं जिसका मेन फंक्शन ही इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। अब आपने गैदर की हुई इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है। और क्या आपको पता है कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना भी एक स्किल है। आप अपने तरीके से भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हो। इसके अलावा आप माइंड मैपिंग से भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसे आप बड़ी आसानी से फीड की इंफॉर्मेशन को जरूरत के वक्त ढूंढ सकते हो। बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन बुक में एक कॉन्सेप्ट है विच इज स्लो बर्न। तो आखिर स्लो बर्न होता क्या है? इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जहां हमारा थोड़ा सा वक्त लग रहा है किसी एक प्रोजेक्ट को खत्म करने में, उससे ज्यादा बेहतर है कि हम ज्यादा प्रोजेक्ट पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लें। यू माइट बी थिंकिंग कि आखिर हम स्लो बर्न करें ही क्यों जब हम थोड़ा सा टाइम किसी एक प्रोजेक्ट पे लगा के उसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो हम इसके बजाय क्विक विंस पे क्यों ना फोकस करें? इसे आप इस तरीके से सोचें कि जैसे हम अपनी हैबिट्स या रिलेशनशिप पे जितना ज्यादा वक्त लगाते हैं हमें उसे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और हम उस काम में उतना ही ज्यादा बेहतर और डिसिप्लिन होते हैं। और ये सच है कि क्विक विन आपको शॉर्ट टर्म के लिए सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन है उसके लिए सिर्फ स्लो बर्न ही ऐसी चीज है जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो अब बात करते हैं कि हम अपने स्लो बर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। आपको अपनी लाइफ के जिस एरिया में प्रोग्रेस देखनी है, हो सकता है वो कोई स्किल सीखना हो या फिर कोई प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट नेटवर्क बनाना। आस्क योरसेल्फ व्हाट आर द स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन दैट आई कैन टेक एवरी डे दैट विल मूव मी क्लोज टू माय गोल्स। जैसे अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है तो आपके स्लो बर्न्स ये होंगे: राइटिंग फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, रीडिंग वन बुक ऑन राइटिंग ईच मंथ, अटेंडिंग अ राइटिंग वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस वंस अ ईयर, पिचिंग अ गेस्ट पोस्ट टू अ ब्लॉग। इनमें से कोई भी चीज आपको एक बड़ी सक्सेस की तरफ तब तक नहीं लेके जा सकती जब तक आप इन चीजों को इंप्लीमेंट ना करें। तो ये थी दी पावर ऑफ स्लो बर्न एंड सेकंड ब्रेन। तो बस आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।